पाकिस्तान के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब ने बहुत आग्रह से कहे हम भारत से वार्ता करते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम भारत से वार्ता करते हैं। और पहले अच्छे से बात किए, फिर उन्होंने कहा हम जम्मू कश्मीर समेत हम सभी मुद्दों का निष्पादन करेंगे, सभी मुद्दों पर वार्ता करेंगे। और उनके राजदूत अमेरिका में जो राजदूत है पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा हम वार्ता करेंगे भारत से सभी मुद्दों पर। लेकिन जब वार्ता करने का भारत ने कोई पहल नहीं किए, तब ये राजदूत साहब अमेरिका में जो राजदूत हैं पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि धमकी दे दिए, कहा कि अगर भारत वार्ता नहीं करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतेंगे। हमारे राजदूत ने भी उनका उचित जवाब दिए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब ने भी भारत को धमकी दे रहे हैं, गंभीर परिणाम होगा। धमकी पर धमकी भारत को वार्ता नहीं करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आपको तो अच्छी बात में है, आपको वार्ता करने के लिए आपको तो 100 है। चीन है वार्ता करने के लिए, वहाँ पर आतंकवादी है, वहाँ पर TTP है, तालिबान का है, वहाँ पर हिंदू परिवार बसा हुआ है पाकिस्तान में, उनके साथ राजनीति की जेल है। आप तो गंभीर परिणाम क्या, आप तो कहबे करते हैं, आप करते ही हैं, आप उनसे वार्ता कर लीजिए। भारत से वार्ता करने के लिए आप बेचैन क्यों हैं? भारत से वार्ता करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेचैन क्यों हैं? आपके मंत्री वास्तु पहले ही कहे कि बाग में फूल नहीं खिलेंगे, चिड़ियाँ चहचहाट नहीं करेगी। हमारे यहाँ 250 ग्राम का बम है, 250 ग्राम का बम है, 100 ग्राम का बम है। हम बहुत सारे वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर सेना अध्यक्ष तक बार बार भारत को धमकी देते हैं। परमाणु बम है, परमाणु बम तो हम आपके पास तो परमाणु बम है, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 1971 को याद कर लीजिए, 1971 को याद कर लीजिए, जो आपका क्या हश्र हुआ। आप धमकी देते हैं, आप अपने आप को 2, 4, 5 भागों में खंडित करने के लिए निमंत्रण देते हैं। आप धमकी दे रहे हैं भारत को, जो आप पाकिस्तान का 2-4 भागों में खंडित होगा। आपके राज्य का तुर्किस्तान और कौन कौन राज्य है, वहाँ से निमंत्रण आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से आह्वान किए थे और वे आज भी भारत में आकर के भारत के प्रधानमंत्री से अपना दुख बयान कर रहे हैं। और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो या वह भारत को, भारतीय वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू बसे हुए हैं और उनको क्या उनके साथ करते हैं। जो सुविधा भारत में मुसलमानों को मिल रहा है, वह सुविधा तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलता है? हिंदुओं को क्यों नहीं मिलता है? बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों नहीं सुविधा मिलती है? पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलता है? वो उनको एक घर से जवान लड़की को उठा लेते हैं और आतंकवादी जिहादी से निकाह करवा देते हैं। 11 वर्ष की बच्ची का, आप हिंदू लड़के का, सिख लड़के का, क्रिश्चियन महिलाओं का आप क्या करते हैं? लेकिन और आप इस्लाम कबूल करवाते हैं और हिंदुओं को साथ 2 जाति 3 बहन के साथ आप करते हैं। वह किसी प्रकार से आपने जम्मू कश्मीर की बात की,
जम्मू कश्मीर में आपने 5 लाख हिंदुओं को भगाया। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवार है भारत में। और एक माहौल, एक व्यवस्था, ये जो जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनने के सपना देखते हैं, ये लोग भी जिम्मेवार हैं। लेकिन इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, नहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब पढ़ते हैं और नहीं ये फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा और सारे लोग नहीं पढ़ते हैं इतिहास को। इतिहास को नहीं पढ़ने का आप लोग प्रण किए हैं, इतिहास को नहीं पढ़िए। इतिहास नहीं पढ़ते हैं। जो काम आज पाकिस्तान में जो इस्लामिक स्टेट कर रहा है, जो पीएफआई कर रहा है, जो भारत को धमकी के साथ साथ हिंदुओं के साथ पूरे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और पूरे अभी मणिपुर में, अभी हरियाणा में क्या नहीं किए। पाकिस्तान का कनेक्शन है और क्या नहीं किए और धमकी दे रहे हैं भारत को। याद रखना होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को और वे राजदूत को। भारत वह जंगल में जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जानवर का नाम है एरावत हाथी, जिसे 10-5 टाइगर भी उसे कुछ नहीं कर पाता है। आज भारत अगर थोड़ा सा भी, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम सीमा पार करेंगे। और रक्षा मंत्री ने कहा है पहले आपको, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को और वहाँ के थल सेना अध्यक्ष को और सारे पाकिस्तान को संदेश दे दिए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, अब वार्ता होगी तो पीओके पर होगी। आप वार्ता का निमंत्रण दीजिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वार्ता होगी तो पीओके पर होगी, जम्मू कश्मीर पर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर पर नहीं होगी, पीओके पर आप वार्ता का निमंत्रण दीजिए। महंगाई, हम पाकिस्तान की जनता से भी अपील करना चाहते हैं, बांग्लादेश की जनता से अपील करते हैं, नेपाल की जनता से भी अपील करना चाहते हैं। आपके देश की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और चाइना से पैसा ले करके अपने जनता का दोहन, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करता है। इसीलिए आपके देश में, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, आज इतनी महंगाई वहाँ पर है, वह चीन के पैसे से, चीन का पैसा श्रीलंका में मिल लिया था। वहाँ की जनता ने जब आवाज़ उठाई, जब जनता ने वहाँ के सत्ता पक्ष के लोगों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वहाँ के मंत्री को घेर लिया, तो भागने का रास्ता नहीं मिला। आज सुधार हुआ जनता वहाँ पर श्रीलंका में। आप इसलिए पाकिस्तान की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप बांग्लादेश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप नेपाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप चीन की जनता मत बनिए, आप चीन की जनता मत बनिए। अपने सत्ता में बैठे सरकार से महंगाई रोकने का अल्टीमेटम दीजिए। आपका हर सुविधा का सरकार, अपने अपने देश का सरकार, चुनी हुई सरकार, चाहे नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड साहब हो या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब हो, उनसे पूछिए महंगाई क्यों बढ़ी है, आपने चीन से कितना पैसा लिया है। वहाँ की जनता से मेरा अपील है, आपको यह दुख दर्द और अधिक बढ़ेगा। आज पाकिस्तान में महंगाई है, नेपाल में महंगाई है, इसके लिए वहाँ के सत्ता पक्ष में ये चीन से पैसा लेते हैं और चुनाव लड़ने के लिए अलग से पैसा लेते हैं, अलग से कर्जा लेते हैं, अलग से इनको घूस दिया जाता है। इसको हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं, घूस होता है, चीन का विस्तार होता है आपके देश में। तो यही इसी के चलते आपकी नेपाल की जनता को कष्ट होता है।
आपको पैसे की आवश्यकता है नहीं देश को चलाने के लिए, लेकिन हवाई अड्डा का निर्माण क्या ज़रूरत था नेपाल में? चीन ने करके कई 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वह जनता वसूली कहाँ से होगा? जनता से होगा, तो महंगाई होगी ही। मैं नेपाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री से पूछे महंगाई वापस करो, वापस करो। और आपने क्यों हवाई अड्डा बनाया वहाँ पर? चीन के पैसा से क्यों बनाया? क्यों नेपाल के आपको नेपाल की जनता अपने प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे। अगर आपने चीन की जनता की तरह सरकार में हो नहीं में नहीं मिलाइएगा, आपको कष्ट होगा। और चीन की जनता के साथ क्रूरता, शी जिनपिंग का अन्याय आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। चीन में जब वहाँ का जनता अधिकार मांगता है, बैंक में पैसा जमा है वह मांगता है, तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब टैंक उतार देते जनता को कुचलने के लिए। आज वही काम नेपाल में होगा, वही काम पाकिस्तान में होगा। मैं नेपाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ और पाकिस्तान की जनता से अपील करता हूँ, आप अपनी सरकार से, अपने देश के प्रधानमंत्री से कहिए महंगाई को वापस करो। भारत से वार्ता क्यों करेगा भारत वार्ता? तुम चाइना से पैसा लेकर के, कर्जा करके, और उसके बहकावे में आकर के, उसके दबाव में आके भारत को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की यह क्या हैसियत है भारत के सामने? भारत जब चाइना भी दोस्ती के लिए हमें बेचैन है। भारत की शक्ति का एहसास आप पाकिस्तान को है। भारत की शक्ति का एहसास, वह 250 ग्राम का बम हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं। और मैं पाकिस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आपको ये बरगलाने के लिए शहबाज शरीफ साहब बरगलाने के लिए भारत से को धमकी दे रहे हैं। वार्ता करते हैं, हम दोस्ती करते हैं, हम सामान का आयात निर्यात करेंगे, जिससे भारत हमें व्यापार करने के लिए मौका दे। भारत व्यापार करने का मौका तो नहीं दे सकता है, लेकिन पीओके पर वार्ता करेगा तब तो हम सीमा को खोल देंगे। तो पुलवामा अटैक का हम निमंत्रण देंगे। भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री को ये अब अधिकार नहीं है पाकिस्तान से बात करने का, क्योंकि आपने दर्द दिया है पुलवामा अटैक का। और प्रत्येक दिन आपके आतंकवादी आते हैं और 2-4 हमारे सैनिकों को, आम नागरिकों को छुपके वार करते हैं और भाग जाते हैं। कौनटा भारत से भी होता है, लेकिन आप भी तो जीत जाते हैं। हमारे निहत्थे नागरिकों को जम्मू कश्मीर में प्रत्येक मंथ 10-20 नागरिक मारे जाते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं। और पाकिस्तान का भेजा हुआ आतंकवादी होता है, जो सेना पर, हमारे देश की सेना पर ईद पर जब फल फूल मिठाई लेकर जा रहा था हमारा जवान, तो आपका जवान ने गोलियां चलाई हमारे जवानों पर। आतंकवादियों के भेष में आते हैं आपके सैनिक और वार्ता का निमंत्रण देते हैं। वार्ता तो पीओके पर होगी, आप वार्ता का निमंत्रण आप आइए, पीओके भारत को सौंप दीजिए, वार्ता तुरंत हो जाएगी। पीओके भारत को सौंपिए, तुरंत वार्ता होगी। और आपके जनता से मैं अपील करता हूँ, पाकिस्तान की जनता से, आप नेपाल की जनता से, आप अपने प्रधानमंत्री से, भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इसीलिए आप जनता को दुख होता है। चाइना के पैसे पर ये लोग अपना राजनीतिक करते हैं और चाइना का पैसा लेकर के अपना निजी संपत्ति बनाते हैं। इसीलिए वहाँ की जनता में जनता में महंगाई है, नेपाल में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है। जनता का साथ क्रूरता व्यवहार वहाँ की सरकार करती है, उस पर आप दबाव बनाइए श्रीलंका की तरह। थैंक्स।